Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of logistics management. I'm your host, Dr. Khurram. We have come a long way. Actually, this time I really mean it, because we're at lecture number 16 and we're at the half. This is like the central. We have reached the half time actually of our game. In the last lecture, actually, we were initially we were discussing some location finding out strategies like. We had already discussed center of gravity, factor rating method, and then in the end, in the last lecture, we discussed cost profit volume analysis. Cost profit volume analysis is basically the mechanism in which you consider locating in a location where the cost is minimum for a specific level of volume that you plan to produce. So basically what is required is that you know the volume that you are going to produce. Now once you know the volume that you are going to produce, then you can actually decide based on the location, based on the fixed cost and variable cost on that volume or quantity that you are going to produce. So what you do is that you calculate your fixed cost and variable cost for all the locations that are prospective locations, and then you calculate the minimum cost. इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक्चुअली आपको कॉस्ट के बेस पे कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है. इन द कॉस्ट आप उसमें सारे फैक्टर्स इंक्लूड कर सकते हैं. वेरिएबल कॉस्ट में आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी डाल सकते हैं. तो ये वो एस्पेक्ट भी कैप्चर कर लेता है. जिस तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड खाली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के ऊपर फोकस करता है, जिस तरह आपका फैक्टर रेटिंग मेथड बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, लेकिन ये कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस समहाउ दोनों का आप मिक्सचर समझें कि ये आप इसमें सब्जेक्टिव कॉस्ट भी डाल सकते हैं, अपना वो एनालिसिस भी कर सकते हैं. उसके अलावा आप इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो कॉस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड की एक खास पैरामीटर है. फिर साथ इसके क्योंकि आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज हो सकता है, या आपका जो भी जिस प्राइस के ऊपर, अगर इफ यू नो द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट देन यू कैन फाइंड आउट कि आपको कितना प्रॉफिट होगा इसके ऊपर. कॉस्ट के अंदर आप सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, गवर्नमेंट की लाइसेंसेज, एनवायरमेंटल फीस और इस तरह की जितनी कॉस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व हैं. देन वी केम टू ट्रांसपोर्ट फंडामेंटल्स in the planning triangle. ट्रांसपोर्ट फंडामेंटल्स हम वहाँ से शिफ्ट हुए अपनी लोकेशन स्ट्रेटजी से, जहाँ पे हमने लोकेशन डिसीजंस डिस्कस किया. मैंने आप लोगों को यही बताया कि लोकेशन के जितने मेथड हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, उसके अलावा कुछ और मेथड्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो आप डिफरेंट कोर्सेज में लाइक ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट वगैरह के अंदर आप पढ़ेंगे, कवर करेंगे. लाइक हमने डिस्कस ज़रूर किया उनको, लाइक ह्यूरिस्टिक्स को डिस्कस किया है, जिसमें आप लोग ट्रेड ऑफ देख रहे होते हैं वेरियस कॉस्ट का. मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ती क्योंकि आप ज़्यादा वेयर हाउसेस बनाते हैं तो आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है, लेकिन ट्रांसपोर्ट का रिड्यूस हो जाती है. तो ह्यूरिस्टिक्स आर बेसिकली रूल्स ऑफ थंब कि आप जिस पे लॉजिकल डिसीजन लेते हैं आप सिचुएशन देखिए, कि कोई एक मेथड आपको एक स्पेसिफिक आइडियल सिनेरियो नहीं दे सकता कि ओके दिस इज़ व्हाट यू डू. आपको इस तरीके से वो नहीं प्रोवाइड कर सकता. व्हाट यू डू इज़ कि आप फिर उसके बेस पे आप जो है वो ह्यूरिस्टिक्स का मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं इनके ऊपर. देन हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक मल्टीपल लीनियर प्रोग्रामिंग वाला मेथड, मल्टीपल लोकेशन लीनियर प्रोग्रामिंग. आप सॉफ्टवेयर पैकेजेस भी आजकल बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं जो आपकी इवन की व्हीकल राउटिंग और लोकेशन स्ट्रेटजीज डिफाइन करने के आपकी हेल्प कर सकते हैं. सो they can also be used. Then we came to the next half, location strategy से शिफ्ट करके हम पहले कस्टमर सर्विस गोल्स के एक टॉपिक कवर कर चुके हैं, हमने लोकेशन स्ट्रेटजी कवर कर लिया. नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटजी. ट्रांसपोर्ट इज़ जो बेसिकली लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट की मेजर कॉस्ट ट्रांसपोर्ट है, जो उसकी व्हीकल की मूवमेंट की कॉस्ट आती है. जब व्हीकल आप एक जगह से सामान उठाते हैं, यू शिफ्ट टू द अदर प्लेस फॉर द सेल, तो जो फ्रॉम रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ सेल, ये सारी कॉस्ट जो है जो इनकर होती है उस पूरे प्रोसेस में, अदर देन परचेजिंग एक्वायरिंग द रॉ मटेरियल, आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक मेजर कॉस्ट इनकर होती है. इस वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इफेक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है, उसको एफिशिएंट रखना बहुत ज़रूरी है, उसको मिनिमम कॉस्ट मैकेनिज्म्स देखने ट्रांसपोर्टेशन के बहुत ज़रूरी हैं. द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स ऑफ द होल सप्लाई चेन मैनेजमेंट. नाउ
एक ये हमने स्लाइड लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, मैं इसको जल्दी से खाली समराइज करूंगा। अगर हम डेवलपिंग और एक डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री और डेवलप्ड कंट्री का आपस में कंपैरिजन करें तो ट्रांसपोर्ट इज़ द मेजर थिंग जो दोनों को डिफरेंशिएट, वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो दोनों को डिफरेंशिएट करता है। वो हाउ इट इज़ कि जी जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग होगा वो कंट्री या उस रीजन के लोग उतनी ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि एफिशिएंटली उन तक पहुँचाई जा सकती हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी एग्जाम्पल दी थी, लाइक फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात कर लें। अब हम पाकिस्तान में वी कैन कंज्यूम यू कैन से पेरिशेबल आइटम्स आल्सो लाइक दिस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि व्हेन आई वाज इन ऑस्ट्रिया, हम लोग जर्मनी से मंगाया करते थे पाकिस्तानी आम, मैंगोज। द पॉइंट इज़ कि वहाँ तक एक पेरिशेबल आइटम पहुँच रहा है और वहाँ से इवन कि जर्मनी पहुँच रहा है और जर्मनी से ऑस्ट्रिया पहुँच रहा है। इंडियन शॉप से हम परचेज करते थे, उसके थ्रू मंगाया करते थे। द पॉइंट इज़ कि पेरिशेबल आइटम्स भी आप कंज्यूम कर लेते हैं अगर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अच्छा है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज्ड कंपटीशन एंड बेटर एक्सेस एंड रिड्यूस प्राइसेस। ऑटोमेटिकली जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगी। एंड सेकेंडली जो कंपनीज जो सेटअप्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे इसकी मैंने ऑटो पार्ट्स की एग्जांपल दी थी आप लोगों को, आपके स्लाइड में भी आपके सामने आएगी। एनी सेटअप जो मैसिवली दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, किसी कंट्री में भी लगे और अक्रॉस द बोर्ड वो स्प्रेड कर रहा है उसको, तो दैट इज ओनली पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमीज, इन द प्रेजेंस ऑफ इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल कार्स के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स लगते हैं जो अब कार के असेंबली प्लांट्स डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट रीजन्स के अंदर लगे हुए होते हैं उस रीजन को सप्लाई करने के लिए, ड्यू टू कि वेट गेनिंग प्रोडक्शन प्रोसेस है, इस वजह से वो अपने मार्केट के जितना करीब जा सकते हैं चले जाते हैं। पाकिस्तान में भी कार के प्लांट्स लगे हुए हैं। बहुत सारे इन कार के प्लांट्स ऐसी जगहों से, पार्ट्स ऐसी जगहों से आते हैं कार्स के जो मैसिव लेवल पे कंट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं, जो मैसिव लेवल पे कुछ खास इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है। हम किसी एक पार्ट की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल स्टीयरिंग्स हैं या कोई जेनेरिक पार्ट्स हैं, जैसे कोई वॉल्व हैं, कोई बेयरिंग्स हैं, कोई बॉल बेयरिंग्स हैं, कोई नट्स वगैरह हैं जो सब गाड़ियों में ऑलमोस्ट लगते हैं या विद माइनर चेंजेस लगते हैं। अब वो किसी एक जगह पे बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो इसलिए एक जगह पे बन रहे हैं कि वो उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज़ द कॉन्सेप्ट। जो आप अपनी क्वांटिटी, आप अपनी प्रोडक्शन की इंक्रीज करते हैं तो आपकी कॉस्ट मिनिमाइज होती है, कॉस्ट रिड्यूस होती है। जो आपका कॉस्ट कर्व बाउल शेप में होते हैं, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स, उसकी लेफ्ट साइड जहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस हो रही होती है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाता है, राइट साइड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल ड्यू टू सर्टन रीजंस एग्जिस्ट करती हैं, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल रीजंस होते हैं। इंटरनल रीजंस उसकी फर्म की अपनी एफिशिएंसी और रिलेटेड टू दैट होते हैं। जॉब आप कह सकते हैं कि जॉब स्पेशलाइजेशन और इस किस्म की रीजंस होते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स इस तरीके से होते हैं कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स और लोन्स आपको सस्ते मिल जाते हैं, उसको कहते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कमर्शियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देयर आर सो मेनी रीजन जिसकी वजह से एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फैक्टर ओरिजिनेट करता है। जब वो ओरिजिनेट करता है तो दैट इज़ ओनली पॉसिबल, वो तभी इतनी मास क्वांटिटी बना सकेंगे जब बहुत सारी इंडस्ट्री को वो लोग सप्लाई करेंगे, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को तभी सप्लाई करेंगे जब एक इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। तो बात आगे ख़त्म कहाँ पे हुई? इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर। सो दैट इज़ वाई द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इसी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को डिस्कस करते हुए हमने इसके परफॉर्मेंस और कॉस्ट को डिस्कस किया था। एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसकी परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए। सबसे पहले उसका एवरेज ट्रांजिट टाइम है। अब एवरेज ट्रांजिट टाइम आपका इंडस्ट्री टू, एक तो देखें देयर आर मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो आप यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ रेल यानी कि ट्रेन, देयर इज़ रेल कार्गो बेसिकली, देयर इज़ एयर फ्लाइट यानी कि आप एयर कार्गो यूज़ कर रहे हैं, देयर इज़ ट्रकिंग सिस्टम, आप लैंड कार्गो यूज़ कर रहे हैं, देयर इज़ फॉर एग्जांपल पाइपलाइंस जो नॉर्मली क्रूड ऑयल और इस किस्म की चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन जो पाइपलाइंस हैं उनसे आप ये कह लें कि क्रश्ड कुछ जैसे कोल वगैरह को थोड़ा सा क्रश सेमी लिक्विड फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पीछे पंपिंग मशीन लगी होती है, पुश करके दूसरी तरफ पहुंचाते हैं। इट इज़ स्लोएस्ट, लेकिन उसका एडवांटेज ये कि वो 24 आवर्स मूव कर रहा होता है। और फिर देयर आर सर्टन वे जो कोल जो ख़ासतौर पे कोयले को करने की कोशिश की गई, उससे ये नुकसान है कि उसके वो एरोजन स्टार्ट हो जाती है उसके पाइप्स के अंदर। फिर उसके अलावा अब वो भी मैकेनिज़म्स एवेलुएट किए जा रहे हैं। ऑब्वियसली रिसर्च हो रही है अभी कि आप कैप्सूल्स के अंदर चीज़ें डाल के उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर लें, पाइपलाइंस के थ्रू सॉलिड्स फॉर एग्जांपल। आपने कोई भी चीज़ अब स्टिल बट वो, लेकिन अभी इतने वो उसके एस्टैब्लिश नहीं है वो मैकेनिज़म्स। सो द पॉइंट इज़ कि इतने सारे मैकेनिज़म्स हैं।
आप एक मैकेनिज्म भी यूज़ कर सकते हैं। और सॉरी, मैंने वो भूल गया बीच में से, जो सी कार्गो है, शिप, जो आप वो शिप्स के ऊपर लोड करके भिजवाते हैं सामान। द पॉइंट इज़ कि ये सारे मैकेनिज्म्स हैं। अब ये सारे मैकेनिज्म कब और किसके लिए यूज़ होते हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट द पॉइंट इज़ कि एक इंडस्ट्री जो कुछ प्रोड्यूस कर रही है वो डिफरेंट मैकेनिज्म्स, मल्टी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकती है। फिर यानी कि मल्टी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के भी आ जाते हैं, पिगी बैक, फिशी बैक एंड बर्डी बैक राइडिंग, और वो हम डिस्कस कर लेंगे आगे जाके। द पॉइंट इज़ कि इन सबको एवेल्युएट करना ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स इज़ नेसेसरी। जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन क्राइटेरिया 3-4 यूज़ किए जाते हैं, दोज आर लिस्टेड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। उसके नीचे जो लिस्टेड चीज़ें हैं, वन ऑफ देम इज़ एवरेज ट्रांजिट टाइम। एवरेज ट्रांजिट टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसके ऊपर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई, एक मैसिव लेवल पे रिसर्च, एक इंतहाई एक्सपेंसिव रिसर्च। अराउंड 1950s में मिलिट्री और नॉन मिलिट्री काफ़ी सारे ट्रांजिट जो किया जाता है, जो आइटम्स भेजे जाते हैं, उनके ऊपर की गई थी कि ट्रांजिट टाइम्स देखें। अब ये परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज भी थे उसके। एवरेज ट्रांजिट टाइम ये बताता है कि ऑन एवरेज एक अगर फॉर एग्जांपल टारगेट किया जाता है, जैसे Amazon.com जब कोई चीज़ भेजता है तो Amazon.com ये देखेगा कि ऑन एवरेज अगर जब हम एयर फ्राइट यूज़ करते हैं तो हमें कितना उसका टाइम कितना डिफाइन होता है। इसी तरह अब उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि उसमें वेरिएंस कितना है, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप, क्योंकि बिकॉज यू नीड टू कमिट टू द कस्टमर्स, जब कस्टमर से कमिट कर लेते हैं कि जी मैं 5 दिनों में चीज़ भिजवा दूंगा, तो यू नीड टू बी श्योर कि वाकई ही 5 दिनों में चीज़ पहुंच जाएगी। क्योंकि हमने अपने इस लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के स्टार्ट में एक चीज़ डिस्कस की थी, वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, जो रियलाइज हम लोग उस वक्त भी खैर करते थे, अभी भी शायद कर लें, कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कस्टमर को एक चीज़ कही जाए या वो प्रोडक्ट एक शेल्फ पे लेने जाए तो वहाँ पे मौजूद हो, राइट। तो इसका मतलब है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट की पूरी गेम जो है, दैट इज टू प्रोवाइड द कस्टमर विद द प्रोडक्ट ऑन द टाइम द प्रोडक्ट इज नीडेड एंड एट द लोकेशन द प्रोडक्ट इज नीडेड। तो अब अगर ये दोनों एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, अगर ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, इसका मतलब है कि एक इंडस्ट्री को, एक फर्म को, एक ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि जब वो कह रहे हैं कि हमने इतने टाइम में पहुंचा देनी, कस्टमर से कमिट करते हैं, तो दे शुड बी एबल टू डिलीवर दैट। कस्टमर सर्विस लेवल आप डिफाइन कर लेते हैं अपना मिनिमम कस्टमर सर्विस लेवल। ऑन एवरेज फर्म्स अपनी कमिटमेंट्स को तो मीट करने को रखते ही रखते हैं। तो जब आपने उनसे कमिट किया तो एवरेज ट्रांजिट टाइम फिर बहुत मैटर करता है इसमें, कि रेल का एवरेज ट्रांजिट टाइम कितना है, उसका कितना है, बिकॉज यू नो दैट। और जो एवरेज ट्रांजिट टाइम के अंदर जो वेरिएबिलिटी आती है, जो उससे नीचे लिखा हुआ है ट्रांजिट टाइम वेरिएबिलिटी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वो एरर्स हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को तो आपने सुना होगा ना, एवरेज ट्रांजिट टाइम इज एक्चुअली द मीन, जो सेंट्रल वैल्यू है कि ऑन एवरेज हम लोग इतना इस टाइम पे पहुंचा सकते हैं। अब एवरेज ट्रांजिट टाइम के जो वेरिएबिलिटी, जो डेविएशन आती है, जल्दी पहुंच जाना या लेट पहुंच जाना, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये ट्रांजिट टाइम की वेरिएबिलिटी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। और सेकेंडली ट्रांजिट टाइम, अगर फॉर एग्जांपल हम अभी भी कई दफ़ा देखते हैं, अगर आप अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस करें, आप ईबे पे ऑर्डर प्लेस करें, वो बड़ा कंक्रीटली बता देते हैं कि इतने टाइम फ्रेम के अंदर 5 to 10 डेज, 5 to 7 वर्किंग डेज, यू सी। अब अगर 5 to 7 वर्किंग डेज वो कह रहा है, तो इसका मतलब उन्होंने ये स्टडी कंडक्ट की हुई है, दे नो कि हमारा जो ट्रांजिट टाइम है, अगर आप एयर कार्गो के थ्रू भेजेंगे इट इज़ 5 to 7 डेज, अगर आप फॉर एग्जाम्पल सी शिपमेंट के थ्रू भेजेंगे तो इट इज़ 1 month, अगर आप फॉर एग्जांपल रेल के थ्रू भेजेंगे तो इतना टाइम लगेगा। और फिर सेकेंडली इसमें यह देखना भी बहुत ज़रूरी है कि आप यू आर नॉट जस्ट टारगेटिंग वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब अमेजोन से आप चीज़ भिजवाते हैं, इट मस्ट बी यूजिंग मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पहले ट्रक्स में लोड होती होंगी, ट्रक से कहीं जाती होंगी, फिर उन वेयर हाउस जाते होंगे, वहाँ से वेयर हाउस से लोड होती होंगी, वहाँ से मे बी वो सी पोर्ट के ऊपर जाती हो, सी पोर्ट से लोड होकर यहाँ आती हो, यहाँ से लोड होकर फिर ट्रकों में यहाँ पे आती हो। फिर उसके अलावा डिफरेंट एजेंसीज भी हैं जो प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएस और पार्सल सर्विसेज भी शामिल हैं इसमें। फिर इसके अंदर डिस्कशन ये भी आ जाती है, बहुत एक डिबेट आ जाती है कि फर्म्स जो हैं वो क्यों अपना ट्रकिंग सिस्टम अपना खुद रखना पसंद करते हैं। मतलब देयर आर कॉन्ट्रैक्टर्स आल्सो अवेलेबल। कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, एक आपकी कॉमन ट्रकिंग सॉर्ट ऑफ कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है जो सारे यूज़ कर सकते हैं। आपके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ फर्म्स जो हैं, कुछ एंटिटी जो हैं, वो अपनी ट्रकिंग फ्लीट बना लेते हैं। वो किस लिए बनाते हैं? द पर्पज़ इज़ के जी टू एंश्योर टू फॉर रिलायबिलिटी। तो इसका मतलब है रिलायबिलिटी इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर्स। जब रिलायबिलिटी फैक्टर है तो रिलायबिलिटी किन ग्राउंड्स के ऊपर है? ट्रांजिट टाइम के ऊपर।
तो वो खैर हम डिस्कशन आगे जाके करते रहेंगे. विल गो थ्रू दिस लेक्चर अगेन एज आई सेड एज माय प्रैक्टिस इज. हम लोग आस्ते आस्ते डिस्कस करते जाएंगे चीज़ें. फिर उसके बाद जैसे मैंने डिस्कस किया कि एवरेज ट्रांजिट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पे आप परफॉर्मेंस गेज करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की. तो साथ साथ उसके ट्रांजिट टाइम वेरिएबिलिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांजिट टाइम वेरिएबिलिटी इज़ बेसिकली कि स्टैंडर्ड डेविएशन, कि कितनी डेविएशन आती है. आप उसको मेजर कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन से, कि जो आपका मीन यानी कि एवरेज ट्रांजिट टाइम है उससे डेविएशन पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पे कितना जल्दी पहुंच रहा है और ऑन एवरेज कितना लेट पहुंच रहा है. और फिर उसका फर्दर एनालिसिस भी किया जाता है. इफ इट इज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी आप फिर एनालिसिस भी कंडक्ट कर सकते हैं. स्टिल उसके बाद जो थर्ड पैरामीटर है दैट इज़ लॉस एंड डैमेज. अब ये जो 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वेरी करती हैं अक्रॉस द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. यानी कि एयर फ्लाइट की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी इन्हीं में से, ट्रकिंग की इसी में से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, रेल की डिफरेंट होंगी, सी शिपमेंट की और डिफरेंट होंगी. तो इसका मतलब है कि यही परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जब आप चूज करने जाते हैं कि मैंने कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखना है, तो आप इन पैरामीटर्स के ऊपर देख रहे होते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल ट्रांजिट टाइम के बेस पे मैंने इतने जल्दी प्रोडक्ट पहुंचानी है तो मेरे लिए ये मोस्ट रिलायबल है. मैंने प्रोडक्ट विदाउट लॉस एंड डैमेज पहुंचानी है तो इसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना. वाई लॉस एंड डैमेज इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि वो कस्टमर को डिससेटिस्फाई करता है. जब आप प्रोडक्ट किसी जगह पे डिलीवर करने जाते हैं, आप कोई आइटम यहाँ से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें, आप यहाँ से फॉर एग्जांपल आम भिजवाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे वो नामों की मैं बात कर रहा था जो मुझे मिले थे. लेट्स अज्यूम कि मैं वो डब्बे खोलता और मुझे आम एक्सपायर्ड मिलते बीच में से 2-3. ये अलग बात है कि नहीं थे, दे वर परफेक्टली फाइन. लेकिन अगर मुझे एक्सपायर्ड मिलते हैं, बाय द वे एक दफ़ा मैंने किसी को भिजवाए थे और उसको एक्सपायर्ड मिले थे, बट दैट वाज नॉट देयर फॉल्ट. उस बंदे ने कलेक्ट करने में बड़ी देर लगाई थी. स्टिल चलें उसको छोड़ देते हैं साइड पे, इस बहस की तरफ हम नहीं आते. सो द पॉइंट इज़ कि लॉस एंड डैमेज का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल पेरिशेबल आइटम्स हैं उसमें तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि पेरिशेबल आइटम जब आप डिलीवरी के लिए भिजवाते हैं और वो अपने ट्रांजिट टाइम वेरिएबिलिटी उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो चीज़ डैमेज हो जाएगी, पहुँचते पहुँचते एक्सपायर हो जाएगी. तो इसी तरह फिर अगर आप कोई थोड़े से फ्रैजाइल आइटम्स भिजवाते हैं, यू नीड टू मेक श्योर कि फ्रैजाइल आइटम इज़ डिलीवर्ड जस्ट द वे इट इज़. तो दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिससेटिस्फाइज द कस्टमर. सो अभी तो हम लोग वो अगर फॉर एग्जांपल अपने पार्सल्स की बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट डिलीवरी, कि हमको प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं किसी जगह पे, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. व्हेन यू एक्सपोर्ट तो वो आपकी रेपुटेशन को भी ख़राब करता है. व्हेन यू एक्सपोर्ट अ डैमेज्ड आइटम टू समबडी, दे वुड बी नॉट हैप्पी विद यू. फिर उसके बाद अगर वो क्लेम्स वापस भेजते हैं और आपने दोबारा भेजने, तो दैट इज़ एक्चुअली कि उसने तो पहले प्रोडक्ट ऑर्डर कर दी, यू कमिटेड देम 1 मंथ, आपने प्रोडक्ट भिजवाई, द प्रोडक्ट सम ऑफ इट वॉज डैमेज्ड. अब आपने उसकी रिप्लेसमेंट्स भिजवानी है, वो डैमेज वापस आनी है, वो भी कॉस्ट आप बेयर करेंगे डैमेज प्रोडक्ट वापस आने की. फिर जब रिप्लेसमेंट्स उसकी भिजवाएंगे तो रिप्लेसमेंट्स की भी दोबारा आप महीना और लगेगा. सो दैट इज़ एक्चुअली आपकी जो है वो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का परफॉर्मेंस पैरामीटर है उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो लॉस एंड डैमेज का फैक्टर है. दैट इज़ वाई, जो मैं बस कह रहा हूँ कि इट इज़ इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिससेटिस्फाइड द कस्टमर. जो आप कस्टमर सर्विस लेवल टारगेट कर रहे हैं उसके लिए इट इज़ नेसेसरी टू सी विच टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड कॉज अ मिनिमल लॉस एंड डैमेज. जैसे हम लोग अगर हम इन 3 पैरामीटर्स की सिर्फ बात करते हैं, ट्रांजिट टाइम, एवरेज ट्रांजिट टाइम, लॉस एंड डैमेज, जो आपका एयर फ्लाइट है when sending your parcels through for example using airline services, air cargo, then that is the most reliable one. Its time variability is transit time is low, its variability in transit time is low, and the loss and the probability of loss and damage is also low. So that is why it is कि जी it is very necessary कि अगर आपकी प्रोडक्ट एक जगह पे टाइम पे पहुंचनी है, लिमिटेड टाइम में और डिफाइंड टाइम के अंदर पहुंचनी है और आपने लॉस एंड डैमेज इनकर रिड्यूस करने, तो यू वुड यूज एयर कार्गो. लेकिन फिर साथ बिकॉज ऑफ दीज रीजंस एयर कार्गो इज अ लिटिल एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स. जब आपने फुल ट्रक लोड भिजवाना होता है फिर देन यू कैन नॉट सेंड एवरीथिंग बाय एयर कार्गो. For example, most of the international trade takes place through sea shipments. Why? Because sea shipments thousands of tons जो है वो एक बारी में ले जाते हैं. उसको sort of it is a fishy bag sort of riding जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. उसमें यह है कि कंटेनर्स के अंदर ट्रकों के ऊपर सामान आता है और अगर ट्रक उसके ऊपर लोड हो जाए दैट वुड बी फिशी बैग राइडिंग. लेकिन अब कंटेनराइजेशन का मैकेनिज्म आ गया कि बजाय इसके कि अलग गुड्स एक शिप के ऊपर लोड किए जाएं, कंटेनर के कंटेनर उठा के शिप्स के ऊपर रख लेते हैं. बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं और ऑब्वियसली विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आपकी शिप्स की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी.
बड़ी से बड़ी शिप्स आएंगी। तो व्हेन दैट कैपेसिटी वुड इंक्रीज, इसका मतलब है शिप की कैपेबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स इज आप कह सकते हैं इज इंक्रीजिंग, एंड विद दैट इंक्रीज तो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड इस वजह से मोस्टली थ्रू सी शिपमेंट्स होती है। इसी तरह जो ऑयल एक्सपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट, बहुत सारा ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट होकर थ्रू सी शिपमेंट्स जाता है, क्योंकि उस वो मासिव क्वांटिटी ना आप ट्रक्स में लेके जा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रक्स लगेंगे, कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ना जो है आप वो फॉर एग्जांपल उसमें लेके जा सकते हैं, आपके एयर शिपमेंट में लेके जा सकते हैं, एयर कार्गो में लेके जा सकते हैं, ना आप लोग इतनी बड़ी पाइपलाइन बिछा रहे हैं। सो द ओनली सोल्यूशन इज सी शिपमेंट्स। अब सी शिपमेंट के थ्रू जब आप भिजवाएंगे तो सी शिपमेंट इज, उसका ट्रांजिट टाइम इतना डिफाइंड नहीं है बिकॉज इट डिपेंड्स सो मच ऑन वेदर। अब टेक्नोलॉजिकली विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड यूज ऑफ जीपीएस एंड पोजिशनिंग सिस्टम्स एंड गाइडेंस सिस्टम, इट इज हाईली पॉसिबल दैट इन नियर फ्यूचर देयर वुड बी ऑटोमेटेड शिप्स जिससे बंदे शायद बैठे ही ना हो और उसको ट्रैक करके वहाँ पे आप भिजवा रहे हैं, बट दैट इज़ फार फ्लंग, उसको खैर अभी छोड़ दें। बट द पॉइंट इज़ के बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन, सी कंडीशंस, इट इज़ highly possible that average transit time of it is actually for sure that average transit time of sea shipment is much greater than air cargo. Or along with that, the variability, the transit time variability in sea shipments is very high. Loss and damage is a little bit lower, and specifically with packaging and advancements and towards containerization mechanism के containers में चीज़ें ships के ऊपर लोड कर दी जाती हैं, ट्रक से उठाते हैं और सीधा लोड कर देते हैं, तो लॉस एंड डैमेज इज लो। फिर उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज परफॉर्मेंस पैरामीटर्स देयर आर अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग अवेलेबिलिटी, कैपेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स दैट वेन एवर यू नीड दैट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यू वुड गेट दैट ट्रांसपोर्ट मोड, आप उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि जैसे मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस किया, इट इज़ अवेलेबिलिटी एंड कैपेबिलिटी आर वन ऑफ द मैनी रीजंस जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज ने, मैनी कंपनीज ने अपनी ट्रकिंग फ्लीट्स रखी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पार्सल सर्विसेज की अपनी ट्रकिंग फ्लीट्स होती हैं, क्योंकि वो दूसरी कॉन्ट्रैक्टेड या दूसरी फ्लीट्स के ऊपर नहीं डिपेंड कर सकते, वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इस चीज़ का। वो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स नॉट, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूँ आई डू नॉट मीन कि किसी से गाड़ी हायर करके अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते, दैट मीन्स के जी वो किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यार ये चीज़ उधर पहुँचा देना। तो जिस तरह TCS है, जिस तरह DHL है, जिस तरह OCS है, ये पार्सल सर्विस है, इन्होंने अपनी गाड़ियाँ रखी हैं, अपनी ट्रकिंग फ्लीट्स रखी हुई हैं। बहुत सारी जिस तरह पेप्सी कंपनी है, कोका कोला कंपनी है, इन लोगों ने अपनी ट्रकिंग फ्लीट्स रखी हुई हैं, इन लोगों की अपनी मोनोग्राम वाली गाड़ियाँ होती हैं। इसी तरह आपकी बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनकी अपनी ट्रकिंग फ्लीट्स हैं बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। एक जब हमें चाहिए होगा, इसको हम आगे जाके ज़रूर दोबारा डिस्कस करेंगे कि एक जब हमें चाहिए वहाँ पे अवेलेबल हो, और सेकेंडली जिस टाइम पे हमें चाहिए उस टाइम पे अवेलेबल हो। देन कैपेबिलिटी के एक, जैसे मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस किया कि जब आप इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ जा रहे होते हैं तो बिकॉज यू सेंड लॉट्स ऑफ स्टफ, टन्स ऑफ, जो शिप की कैपेबिलिटी है, शिपमेंट की कैपेबिलिटी है, थ्रू आप समंदर की चीज़ें आप भिजवाते हैं, तो जो शिप्स की कैपेसिटी है, लोडिंग कैपेसिटी है, वो कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्रक्स और रेल और आप कह सकते हैं एयर कार्गो। जब उनसे इतनी ज़्यादा है उसकी कैपेसिटी, तो इसका मतलब है ये कैपेबिलिटी भी आ गया। जब आपने फॉर एग्जांपल एक चीज़ भिजवानी है तो आपने ये ज़रूर देखना है कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैपेबल है इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है आप इधर पाइपलाइन के थ्रू भिजवा सकते हैं, आप ट्रकिंग फ्लीट के थ्रू भिजवा सकते हैं, आप सी कार्गो के थ्रू भिजवा सकते हैं, लेकिन उसको आप एयर कार्गो से नहीं भिजवा सकते। It is next to impossible. Then maybe it would be possible in the future. Then it depends on the frequency of movement. कि आपकी ये जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, आप कितनी स्पीड से उनको मूव कर सकते हैं। आप ट्रक्स को फॉर एग्जांपल अगर लोकल डिलीवरी की बात करते हैं तो हमारे हर कंट्री में ऑलमोस्ट ये जो ट्रकिंग फ्लीट्स हैं ये राउंड द क्लॉक मूव कर रही हैं। यानी कि आपका एक सामान जो है वो इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा है, दूसरी तरफ जो वही कुछ ट्रक्स लेके लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे हैं, खाली ट्रक जा रहे हैं या शायद बीच में कुछ सामान भी जा रहा है और इसी तरह वहाँ से लोड कर करके इधर आ रहे हैं। तो ये ट्रकिंग फ्लीट्स कंटिन्यूसली मूव करें। अगर आप अक्सर बड़ी सिटीज़ की तरफ जाएँ तो ये वुड ऑफन सी, पाकिस्तान में एक रेगुलेशन है ख़ासतौर पर पिंडी इस्लामाबाद का, तो आई नो ऑफ दैट कि शहर के अंदर बड़ी गाड़ियाँ नहीं दाखिल हो सकती अप टिल अ सर्टन टाइम, कि उसके बाद आई गेस इट इज़ 11 o'clock एट नाइट, कि 11 o'clock के बाद शहर में बड़ी गाड़ियाँ दाखिल हो सकती हैं। दे नीड टू बाईपास नहीं बना भी, फॉर एग्जांपल उन्होंने शहर में से ही गुजर के एक जगह से जाके पकड़नी है रोड, तो देन उनको 11 रात को बाहर आके वेट करेंगे
और फिर वो जाएंगे। तो इसका मतलब है वो फ्लीट्स कंटिन्यूसली मूव कर रही हैं, सामान कराची जा रहा है, कराची से आ रहा है, इधर जा रहा है। पाकिस्तान में एक चीज़ की थोड़ी सी हमारे पास उस तरह नहीं है, जो कुछ कंट्रीज़ के अंदर हमारे पास वो मैकेनिज़म्स एक्चुअली नहीं है। कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो कार्गो का मैकेनिज़्म है, जो बड़े मुल्क हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए, उनके अंदर या वेस्टर्न यूरोप, जो आपकी रिवर्स हैं या बड़े बड़े कैनाल्स हैं बहुत बड़े, वो भी कार्गो के लिए यूज़ होते हैं, इंटरसिटी या विद इन द कंट्री मूवमेंट के लिए, उसकी कार्गो के लिए। तो वो हमारा इतना मैकेनिज्म अभी मतलब बेसिकली उस तरीके से एग्जिस्ट ही नहीं करता कि हम लोग उनको यूज़ करें। देन देर आर अदर लेस टेंजिबल सर्विसेज, जैसे फॉर एग्जांपल क्लेम्स की बात आ गई, या फॉर एग्जांपल डैमेजेस के केस में डिफरेंट चीज़ें जो वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ये उनके परफॉर्मेंस को गेज करते हैं। उसके बाद आ जाती है उनकी कॉस्ट की बात आ जाती है कि आपने कॉस्टिंग किस तरीके से देखनी है इसकी। देर आर फॉर एग्जांपल लाइन हॉल रेट्स, इसको हम डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे। लाइन हॉल इज़ बेसिकली द टर्मिनोलॉजी व्हेन वी इन ट्रांसपोर्टेशन इसको यूज़ करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टन आइटम्स विद आप कह सकते हैं 2 मेजर सिटीज़ के दरमियान विच आर एट अ रीजनेबल डिस्टेंस, के अच्छे खासे फासले, जैसे आप कह सकते हैं कि कराची एंड लाहौर के दरमियान जब आप मूव करेंगे तो दैट वुड बी लाइन हॉल, जो कॉस्ट इनकर होती है, और उसके लाइन हॉल रेट्स होते हैं। तो लाइन हॉल रेट्स को हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करते हैं किस किस तरीके से वो हो सकते हैं, मे बी इन दिस लेक्चर, मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर, मोस्ट प्रॉब्ली इन दिस लेक्चर। देन देर आर टर्मिनल एंड लोकल कॉस्ट। टर्मिनल लोकल कॉस्ट होती है कि जहाँ पे आप वो लोडिंग और जो आप गवर्नमेंट को फीस या इस किस्म की चीज़ें पे कर रहे थे। टर्मिनल कॉस्ट जिस जगह पे आप जा रहे होते हैं वहाँ पे जो आप कॉस्ट इनकर करते हैं, दोज आर टर्मिनल कॉस्ट। देन there are accessorial or special charges. Special charges we would discuss that. There are charges for multiple stops, for example. जब for example अगर आप एक जगह से दूसरी जगह चीज़ पहुंचा रहे हैं, when that item is being sent, तो उसके साथ एक कुछ इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं कि दरमियान में 3 दफ़ा रुकना है मैंने, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस आप पे कर देते हैं कि दफ़ा स्टार्ट में, कि जितने ज़्यादा स्टॉप्स होंगे उसके हिसाब से मैं पेमेंट्स करूँगा। उन स्टॉप्स के बड़े फ़ायदे होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम आप कह सकते हैं रावलपिंडी टू लाहौर, आप उसको आइटम्स भिजवा रहे हैं, यू माइट नीड टू स्टॉप एट गुजर खान, गुजरांवाला, फैसलाबाद टू ड्रॉप ऑफ सर्टन आइटम्स और टू ऐड इन सर्टन आइटम्स, एंड फॉर दैट पर्पज़ आप उस ट्रकिंग कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे कर देते हैं। तो ये इस तरह सर्टन आपके इस तरह क्लेम्स वगैरह के बारे में, और ये सारे जो होते हैं, दीज आर स्पेशल चार्जेस और एक्सेसोरियल चार्जेस के एक्स्ट्रा एक्सेसरीज आप लेते हैं उसके अंदर। सो दीज वुड बी डिस्कस। हम लोग कॉस्ट को अगेन बाद में आगे जाके थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज दैट इज़ द मेन फोकस। हमने कॉस्ट को ही मिनिमाइज करना होता है। हम देखते हैं कि कॉस्ट किस तरीके से इनकर होती हैं, किस तरीके से चार्ज की जाती हैं और कैसे उनको मैनेज किया जाता है, और किन कॉस्ट के जो स्पेशल चार्जेस हैं, खासतौर पर इनके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या है। नुकसान एज सच कोई भी नहीं है, एक्चुअली फ़ायदे क्या हैं, क्यों स्पेशल चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, और why do we go for those special charges. So we'll come to that when we come to that. हम लोग cost को उसको डिस्कस करेंगे when we'll come up with those. Performance criteria are very important. Keep these 3-4 things in mind. Average transit time, variability या transit time variability, and loss and damage. ये 3 चीज़ें वो मेन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं। उसके अलावा दूसरे अवेलेबिलिटी वगैरह तो वो बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है कि ये ट्रांजिट की जो चॉइस है ना, इट इज़ समहाउ वेरी लिमिटेड। हम लोग ये समझते हैं कि बिकॉज हमारे पास एयर कार्गो है, सी शिपमेंट्स हैं, हमारे पास ट्रकिंग है, हमारे पास रेल रोड के थ्रू हम मैकेनिज्म भिजवा सकते हैं, हम पाइपलाइंस हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस क्या है कि आपकी देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, आपकी डिलीवरी टाइम की ये लिमिटेशंस हैं कि यू कैन ओनली यूज़ दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म। आपकी वो प्रोडक्ट इस किस्म की है दैट यू कैन ओनली यूज़ दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म। आपको वो बिकॉज देर आर सो मैनी थिंग्स कि आप जब इट इज़ एक्चुअली नॉट दैट मच ऑफ अ चॉइस। जो आपकी सर्टन चॉइस तो एग्जिस्ट करती है लेकिन वो बहुत लिमिट हो जाती है। इट इज़ नॉट यूनिवर्सल, इट इज़ नॉट ब्रॉड कि जी हर बंदे के लिए इसी तरह ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हर इंडस्ट्री के लिए सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने केमिकल्स ट्रांसपोर्ट करने तो फिर देन यू वुड हैव अ लिमिटेड चॉइस। आप उसको इतनी आसानी से नहीं भिजवा सकते हर मैकेनिज्म के थ्रू। पाइपलाइन आप नहीं यूज़ कर सकते फॉर एग्जांपल। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपका डिलीवरी टाइम ही 1 महीना है, वाई बॉदर अबाउट एयर ट्रांजिट या एयर कार्गो। तो इसका मतलब है कि आपने यू कैन लिमिटाइज, आपका वो लिमिट हो जाता है ये जो चॉइस है। इट इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड, कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है लेकिन इट इज़ नॉट दैट, आप कह सकते हैं कि इतना ओपन ऑप्शन नहीं है ये।
आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी डिलीवरी टाइम्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस इंडस्ट्री में हैं, जिस जगह पे आपने डिलीवर करना है, आपकी सोर्स और आपकी डेस्टिनेशन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिया है जहाँ मैं रह के आया हूँ। द पॉइंट इज़ कि वहाँ पे इट इज़ नॉट वो जो आप कह सकते हैं कि सी शिपमेंट्स की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है उनको, कोई वो इट इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री, तो एवरी लैंडलॉक्ड कंट्री इज़ लिमिटेड, उनके पास सी शिपमेंट्स की ऑप्शन नहीं है। इफ दे वांट टू डू द सी शिपमेंट, वो फिर अपने साथ वाले पड़ोसी मुल्क से या जहाँ से सी लगता है वहाँ जाएंगे, पहले वहाँ से बात करेंगे जी अब हमने वो यूज़ करना है। सो इस तरह के मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से द चॉइस इज़ एक्चुअली नॉट दैट ब्रॉड जितना हम लोग समझ रहे हैं इस वक्त बैठ के। सो जनरल ट्रांसपोर्ट चॉइसेस क्या क्या होती हैं? एक तो प्राइमरी इंटरसिटी कैरियर्स हैं जिसमें एयर आ जाता है, एयर फ्राइट आ जाता है, उसमें ट्रकिंग आ जाता है, उसमें रेल रोड आ जाता है, उसमें वाटर आ जाता है, यानी कि सी शिपमेंट्स। या जब इंटरसिटी की हम बात करते हैं तो वी आर आल्सो कंसिडरिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया पहले भी कि वेस्टर्न यूरोप में डोनाउ रिवर को बड़ा एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं, उससे बड़ी बड़ी शिपमेंट्स मूव करती हैं अक्रॉस कंट्रीज़ एंड अक्रॉस सिटीज़ ऑल्सो। और इसी तरह आपके फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, यूके के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। देन देयर इज़ पाइप, यानी कि वो पाइपलाइन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट करते हैं। आप लोगों ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन की कहानियाँ तो सुनी हुई होंगी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो हमारे मुल्क में इस तरह के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सिनेरियोज चलते रहते हैं, उनमें से एक है पाक ईरान गैस पाइपलाइन। पता नहीं हम क्यों ऐसे करते हैं, चलें स्टिल। सो प्राइमरी इंटरसिटी कैरियर्स आर, ये लिस्ट आपके सामने है जिसमें एयर कार्गो है, जिसमें ट्रकिंग है, जिसमें रेल रोड कार्गो है, जिसमें आपका फॉर एग्जांपल सी शिपमेंट्स हैं या रिवर शिपमेंट्स हैं, जिसमें आपकी पाइपलाइन है। दीज आर द मेन वंस। फिर स्मॉल शिपमेंट कैरियर्स आ जाते हैं कि जैसे छोटे छोटे आपने जब पैकेजेस और पार्सल्स भिजवाने वो किस तरीके से जा सकते हैं। उसके अंदर यूपीएस है, फेडरल एक्सप्रेस है, पोस्टल सर्विस है, बस पैकेज सर्विस है। पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली जब आते हैं तो यू गाइज वुड बी अमेज्ड कि जिस तरीके से डाइवो का कार्गो यूज़ किया जाता है, डाइवो बसेस को यूज़ किया जाता है। इट वाज एन वेरी कह सकते हैं इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव बाय डाइवो के। उन लोगों ने कहा जी कि आप लोग सामान आके बुक कराएं और सेम डे जो है वो पहुंच जाता है। अगर आप वैलेंटाइन टाइम उधर पहुंच जाते हैं, आपने जहाँ जहाँ पे डाइवो जा रही हैं उनकी बसेस जा रही हैं, वहाँ पे आप सामान भिजवा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये जो हमारी ये जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट चलती है लोगों को कम्यूट करने के लिए, इनसे भी आप बात करके वहाँ से भी आप कार्गो भिजवा सकते हैं। देन पाकिस्तान के अंदर TCS है, पाकिस्तान के अंदर DHL है, पाकिस्तान के अंदर आपकी OCS है, ये मेन कार्गो सर्विस है। फिर पाकिस्तान पोस्टल ऑफिस है, उसका अर्जेंट पार्सल सर्विस भी है। पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज भी आपके कार्गोज भिजवाते हैं, छोटी अमाउंट के कार्गोज इस तरीके से भिजवाते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो स्मॉल स्केल के बिजनेसेस कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, वो प्रोडक्ट्स को आपको इस तरीके से भिजवाते हैं। अगर आप eBay के ऊपर भी जाएँ तो Amazon.com इज सेंट्रली मैनेजिंग एवरीथिंग, लेकिन eBay की अक्सर अपनी शॉप्स नहीं एग्जिस्ट कर रही। अगर फॉर एग्जांपल मैं जाके eBay पे एक चीज़ का ऐड दे देता हूँ तो देन आई हैव टू डिलीवर दैट गुड, और उस गुड को डिलीवर करने के लिए मैं इन्हीं में से कुछ सर्विस यूज़ करूँगा, UPS या फेडरल एक्सप्रेस या पोस्टल सर्विस। इसी तरीके से आप लोगों के बहुत सारे लोगों पीपल आर रनिंग बिजनेसेस दीज डेज। अगर आप अभी भी इवन के फेसबुक या इस किस्म की जगहों पर जाएँ, फॉर जैसे आप लोग क्लोथिंग एक्सेसरीज, ख़वातीन की कॉस्मेटिक्स और बच्चों के टॉयज़ और इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन सेल की जा रही हैं। बहुत सारे लोगों ने इवन के फेसबुक के ऊपर अपने बिजनेसेस खोले हुए हैं, कईयों ने वहाँ से उधर अपने खाली अपने आप की अपनी पोजीशन बनाई हुई है, बाकी जो है वो अलग वेबसाइट ऑपरेट करें, उसके थ्रू यू कैन एक्चुअली गो एंड प्लेस द ऑर्डर। एंड दिस थिंग इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर रेगुलर इन पाकिस्तान। जो उसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर है, पाकिस्तान में पैंथर्स भी है बाय द वे, अभी मुझे याद आई है, समथिंग विद द चीटा रनिंग, एक पार्सल सर्विस है इस तरह की, पैंथर्स है शायद उनका नाम। स्टिल जो मैं बता रहा था दैट वाज के जो वो पेमेंट ऑन डिलीवरी वाला मैकेनिज्म जो आजकल पाकिस्तान में चल रहा है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इन हो गया है आजकल की ज़बान में। तो जो इस किस्म की हैं चीज़ें वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज आप आज कोई फॉर एग्जांपल कहीं से आपके हाथ बहुत सारी टी-शर्ट चढ़ जाती हैं, आप उसको ऑनलाइन एडवर्टाइज़ कर दें, या इस किस्म की साइट्स हैं जैसे economicmundi.com, नहीं समथिंग एल्स, इकोनॉमिक मुंडी इज़ एन इकोनॉमिक, हमारे ज़हन में इकोनॉमिक्स के अलावा कुछ आता ही नहीं है 24 घंटे।
देर आर साइट्स लाइक दैट, के मुंडी और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे लोगों ने, जैसे OLX है फॉर एग्जांपल, अब दीज साइट्स आर एक्चुअली ऑपरेटिंग फॉर यू कैन एडवर्टाइज ओवर देयर, पीपल आस्क फॉर दैट गुड, यू डिलीवर दैट गुड। आप वहाँ पे अपने लिंक्स भी पेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट ऑपरेट कर सकते हैं, उसके थ्रू आप बट द मेन थिंग बिटवीन दिस इज कि मैं आपको मैकेनिज्म वो समझाने लग गया हूँ। द मेन थिंग इज दैट आप यू नीड टू आप स्मॉल शिपमेंट कैरियर्स भी यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल शिपमेंट कैरियर वो लोग किस तरह यूज़ करते हैं कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो लाहौर में, फैसलाबाद में अक्सर लोगों ने बड़े बड़े स्टॉक्स बनाए हुए हैं, स्टॉकिंग पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जहाँ से वो लोग चीज़ें डिलीवर करते हैं। लोगों ने स्टॉकिंग पॉइंट्स आपके फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर भी बनाए हुए हैं, अपने ऑनलाइन बिजनेस इस तरीके से रन करें, वहाँ से वो लोग डिलीवर करते हैं। अब वो कैसे डिलीवर करते हैं, जब आप फॉर एग्जाम्पल 2 टी-शर्ट्स ऑर्डर करेंगे, दैट वोंट गो थ्रू अ लार्ज शिपमेंट, इट वोंट गो थ्रू एयर, आप वो बॉदर नहीं कर सकते कितने इस मैकेनिज्म के थ्रू भेजें। अब यहाँ से अगर यूके चीज़ भेजेंगे तो इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव, तो आप वहाँ पे पहले से स्टॉक करके चीज़ें हमने रखी हुई होती हैं, आप लार्जर पैकेजेस में भिजवा देते हैं, खुद ले जाते हैं, फिर आज आप स्टॉक करके आ जाते हैं, जब वो आइटम डिलीवर होना होता है तो उसके बाद आप ये पार्सल सर्विसेज को यूज़ करते हैं। आपको पेमेंट ऑन डिलीवरी के मैकेनिज्म अब स्टार्ट हो चुके हैं, वो चीज़ आपके पास लेके आते हैं, वो आपसे कहते हैं आप खोल के इस चीज़ को देख लें एंड देन यू मेक द पेमेंट, अगर आपको ना पसंद आए तो वापस कर दें, फिर आपने वापस उसको शिप करना होता है अगर आपको उसके अंदर एरर्स या कोई डैमेजेस उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज जो है आप वो इन स्मॉल शिपमेंट कैरियर्स को बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए। देन देयर आर एजेंट्स, फ्राइट फॉरवर्डर एंड शिपर एसोसिएशंस। देन बस पैकेज सर्विस तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बस पैकेज एक्सप्रेस माइट बी सम अदर कंपनी, लेकिन बस पैकेज सर्विस पाकिस्तान में भी प्रोवाइड की जाती है। दैट इज़ जैसे फॉर एग्जांपल डाइवो बसेज एक्चुअली टेक्स योर कार्गो टू लाहौर और टू ऑल द रीजन्स वेयर डाइवो गोज, एंड देन द पर्सन फॉर whom you are sending that parcel, they can go and collect that from the Divo bus service. They are not actually delivering at the doorstep up till now, लेकिन you never know, maybe they would start very soon. इसी तरह जो आपकी छोटी मोटी ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट या गांव वगैरह से चलती है ट्रांसपोर्ट जो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर आती है, दे ऑल्सो अलाउ दैट। आप वहाँ से उनको अपना पार्सल पकड़ा दें तो दूसरी जगह से जाके, स्टॉप से जाके पार्सल कलेक्ट किया जा सकता है, स्टफ लाइक दैट। उधर मतलब इन्फॉर्म किया जाता है कि ये बंदा सो एंड सो पर्सन वुड कम एंड कलेक्ट दैट। उसकी कोई इतनी सिक्योरिटी वगैरह उस तरीके से मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता कि वो इंश्योर आप श्योरिटी और वो सारी चीज़ें जिस तरह TCS वगैरह की एग्जिस्ट करती है, बट इट इज़ अ सर्विस समहाउ एंड इट इज़ अ गुड वन बाय द वे, because the delivery is very urgent. Then there are agents, there are freight forwarders and there are shipper association. These are आप कह सकते हैं जो on your behalf आप वो आपके ऑपरेट कर रहे हैं ये लोग। if you do not want to own a fleet, you can contact a freight forwarder. These are companies जो आपके जिनके अपने रेट्स होते हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आगे एयर कार्गो वालों के साथ, ये डॉक्यूमेंटेशन आपकी सारी कर देते हैं, कार्गो रिसीव कर लेते हैं और आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं। इसी तरह शिपर एसोसिएशंस होती हैं जो सी शिपमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं नॉर्मली। देन देयर आर अदर मैकेनिज्म जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोज, बाईसाइकिल, टैक्सीज, ह्यूमन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स। इलेक्ट्रॉनिक इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ आप कह सकते हैं ट्रांसफ़र, उसको ज़रा थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं। देन देयर आर ऑटोज़ एंड बाईसाइकिल्स एंड ह्यूमन एलिमेंट के अब वो छोटी मोटी ट्रांसपोर्ट डिलीवरीज, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की सप्लाई चेन के अंदर, तो फिर आप उसमें मैकडोनल्ड्स और KFC और पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज और इन सब के जो डिलीवरी जो मैकेनिज्म्स हैं उनको भी कंसिडर करेंगे। आप खाली इसको डू नॉट कंसिडर ऑन इंटरनेशनल ग्राउंड्स ओनली। बाईसाइकिल्स और मोटरसाइकिल्स और इस तरीके से भी ये लोग डिलीवर करते हैं। व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर ऑन आइदर ऑन डोमिनोज और आप कह सकते हैं उसको मैकडोनल्ड्स, द ऑर्डर इज कलेक्टेड एट अ सेंट्रल लोकेशन, वो 111 वाले UN नंबर होते हैं। देन दे प्लेस द ऑर्डर इन द रेलेवेंट, आप एड्रेस उनको लिखवा देते हैं तो आपके क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी के अंदर विच एवर उनकी चेन होती है उसको वो कॉल करते हैं और वो चेन अपने डिलीवरी बॉय को आपके पास भिजवा देती है, जो आइटम्स लेके जो भी फूड आइटम्स आपने ऑर्डर किए होते हैं आप तक पहुँच जाते हैं। सो दैट इज़ अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उन्होंने लॉजिस्टिक्स का एक सिस्टम बनाया है विच इज़ बाय द वे वेरी एफिशिएंट अगेन। देन देर आर कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी मेंशन किया था। देर इज़ पिगी बैग, बर्डी बैग एंड फिशी बैग। दीज आर आप कह सकते हैं इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स या यूज़ ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। पिगी बैग वुड बी जब फॉर एग्जांपल टैंकर के टैंकर लोड हो जाते हैं जाके ट्रेन्स के ऊपर, दैट वुड बी पिगी बैग राइडिंग। बर्डी बैग वुड बी कि जब बड़ी बड़ी इस तरह की चीज़ें कंटेनर्स वगैरह लोड हो जाते हैं जाके आपके एयर कार्गो के अंदर, जब से वो बड़े बड़े 747 टाइप सॉर्ट ऑफ ह्यूज कार्गो सर्विस के लिए जहाज़, उस तरह का एक और भी है
AC30 or something like that, जो एयर कार्गो के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ बडी बैग. देन आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम. देन देयर इज़ फिशी बैग, जब इसी तरह के आपके लोड्स जाके इवन के ट्रक्स भी लोड हो जाते हैं जाके आपके सी बड़े बड़े कैरियर्स के ऊपर, तो दैट इज़ फिशी बैग राइडिंग. तो ये दिस इज़ द रेंज ऑफ चॉइसेस दैट यू हैव, राइट. देयर आर सो मेनी डिस्प्लेड इन द स्लाइड राइट नाउ. मेरे ख्याल में इस तरफ है, आई डोंट नो इस तरफ है, बट द थिंग इज़ कि ये जो ट्रांसपोर्ट चॉइसेस आपके पास हैं बहुत सारी, दीज आर सो मेनी राइट, लेकिन आप इसमें से कौन सा चूज करेंगे? जब मैं किसी प्रोडक्ट का नाम लूंगा ना आपके सामने, व्हेनेवर आई नेम अ प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल लक्स सोप आपने भिजवाने, आप लक्स सोप के मैन्युफैक्चरर हैं और आपने फॉर एग्जांपल 10,000 बार्स जो है वो आपने साहिवाल के रीजन में भिजवानी है, वहाँ गर्मी ज़्यादा, लोग नहाते ज़्यादा, वहाँ पे ज़्यादा सामान चाहिए. सो अब आप चूज़ करें. यू सी, अब जैसे ही आपके सामने प्रोडक्ट आती है आपकी चॉइसेस लिमिटेड हो जाती है. जेनेरिकली देयर आर सो मेनी ट्रांसपोर्ट चॉइसेस, लेकिन जब आपके सामने डेस्टिनेशन और जब आपके सामने प्रोडक्ट की टाइप और प्रोडक्ट की क्वांटिटी, वॉल्यूम आ जाता, तो आपकी चॉइसेस आपको नजर आते हैं सारी श्रिंक होती ये चंद चीज़ें मेरे पास रह गई. एयर के थ्रू आप नहीं भिजवाएंगे कभी भी, आप वाटर के थ्रू आप साहिवाल भिजवा नहीं सकते. पाइपलाइन में सामान भिजवाने का फ़ायदा नहीं, वो रास्ते में वैसे ही घुल जाएगा. इवन कि अगर कैप्सूल्स में भी डालें तो जितने टाइम में वो पहुंचेगा वैसे ही वहाँ पे अब गर्मी सी लोगों का असर हो जाना. सो द पॉइंट इज़ कि इफ़ यू नीड टू सेंड सोप्स ओवर देयर, आपके पास सामने सिर्फ 2 चॉइसेस आ गई, रेल और ट्रक. आप यूपीएस के थ्रू एक करके या थोड़े थोड़े करके भिजवाने से रहे. आप फ्राइट फॉरवर्ड को कॉन्टैक्ट करने, दैट वुड इंक्रीज योर कॉस्ट. आप गाड़ियों पे या बाईसाइकिल्स या टैक्सीज के थ्रू भिजवाने से रहे. इलेक्ट्रॉनिक वो जा नहीं सकते, कोऑर्डिनेटेड सर्विस का लॉजिक नहीं बनता, तो फिर आपकी चॉइस लिमिटेड होगी ना. दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग. जब मैं लास्ट टाइम बता रहा था कि टाइम वेरिएबिलिटी, आपने ट्रांजिट टाइम, एवरेज ट्रांजिट टाइम वेरिएबिलिटी और लॉस एंड डैमेज को सामने रखते हुए उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर व्हेन यू नीड टू टेक द डिसीजन, देन आपके पास चॉइसेस, जो मोड इतनी मल्टीपल चॉइसेस की स्क्रीन इस वक्त सामने, इसमें से बहुत लिमिटेड चॉइसेस रह जाती हैं आपके पास. मैं उसको लिमिटेड नहीं कहूँगा, मैं आई वुड रादर से दैट चॉइस बिकम्स ईजियर. इट इज स्टिल कॉम्प्लिकेटेड बट इट बिकम्स ईजियर. जब सारे को सामने रखते हैं कि वो मेरे खुदा मैं किस तरह भिजवाऊँ, ये सो मेनी मोड्स मेरे सामने एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं कैसे चूज़ करूँ. बट व्हेन यू कम टू, जब मैं प्रोडक्ट को नाम लेता हूँ तो देन एवरीथिंग चेंजेस. लोकेशन उसकी पता चलती है, प्रोडक्ट का नाम पता चलता है. अगर मैं कहता हूँ कोक की बॉटल्स आपने फॉर एग्जांपल हतार भिजवानी है, ना आप यूपीएस यूज़ करेंगे, ना आप एजेंट्स को यूज़ करेंगे, ना आप गाड़ियों और बाईसाइकिल्स में लोगों को भेजेंगे, ना आप लोग कोऑर्डिनेटेड सर्विस यूज़ करेंगे, ना आप हतार ट्रक में भेजेंगे, ना आप पाइपलाइन में भेजेंगे, ना आप सी शिपमेंट लेके जा सकते हैं. इसमें से कुछ चीज़ें हो नहीं सकती, कुछ चीज़ें आप कर नहीं सकते, आइदर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू हैव और ऑन द बेस्ड ऑफ द लोकेशन दैट यू आर टारगेटिंग. कुछ चीज़ें आप कर नहीं सकते, कुछ चीज़ें हो नहीं सकती आपकी प्रोडक्ट के बेस पे. तो इसका मतलब है आपकी चॉइसेस नैरो डाउन होकर थोड़ी सी चॉइसेस रह जाती हैं जिसमें से आपने चूज़ करना है. दैट इज़ रादर अ गुड थिंग, राइट, क्योंकि जितनी ज़्यादा चॉइसेस होती हैं वो इंसान को कंफ्यूज ही करती हैं. सो जब वो चॉइसेस लिमिटेड रह जाती हैं तो इट इज़ ईजियर टू चूज़, सिंपल एज दैट. तो अभी जैसे मैंने आपको लक्स सोप की एग्जांपल दी, लेट्स चेंज दैट. मैं आपको कहता हूँ आपने, यू आर इन पेट्रोलियम बिजनेस, आपने 10,000 लीटर्स भिजवाना है, यू आर इन पीएसओ, आपने 10,000 लीटर किसी पेट्रोल पंप को डिलीवर करना है. आप वो एक रिफाइनरी के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ से आपने लोड करना है एंड यू नीड टू सेंड इट टू कराची. नाउ आई हैव इंक्रीज द डिस्टेंस. अब मुझे बताएं आप क्या यूज़ करेंगे. यू कैन नॉट यूज़ यूपीएस और टीसीएस और डीएचएल, यू कैन नॉट यूज़ फ्राइट फॉरवर्डर्स, यू कैन नॉट यूज़ शिपर एसोसिएशन, यू कैन नॉट यूज़ ऑटोज और बाइक्स और ह्यूमन, यू कैन नॉट यूज़ अ कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज, you cannot use air, number one. You cannot use for example rail. You cannot use you can use rail by the way. पाकिस्तान में हैं टैंकर इस तरह के जाने वाले हैं, तो सही मैंने देखे हुए, हाँ जाते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप पे नहीं जाते. वो इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट किस्म के वो मुल्क के लिए यूज़ होते हैं, वो डिफरेंट चीज़ है. आपने पेट्रोल पंप पे भिजवाने. डेस्टिनेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. प्रोडक्ट एंड इट्स डेस्टिनेशन बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आप पाइपलाइन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पाइपलाइन कैसे बिछाएंगे आप. तो वाटर आप यूज़ नहीं कर सकते कराची तक जाने के लिए. अब कराची जा रहे थे हम लोग, हाँ कराची जा रहे थे,
तो दैट वुड मीन कि आपकी चॉइसेस लिमिटेड हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो शुरू में मैंने एक स्टेटमेंट दी थी वो हमें नहीं दी थी। दैट स्टेटमेंट वाज कि जब आपकी प्रोडक्ट की बात होती है और डेस्टिनेशन की बात होती है तो फिर ये जो इतना बड़ा आपके सामने स्लाइड के ऊपर लिस्ट है, ये छोटी होते 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 तो आपका जूम इन होकर इतनी से एरिया रह जाता है जिसमें से आप देख रहे होते हैं कि यार ट्रकिंग इज द ओनली मैकेनिज्म दैट आई हैव, रेल इज द ओनली मैकेनिज्म आई हैव। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोयला भिजवाना है, आपने सॉल्ट माइन से सॉल्ट निकाला और आपने वहां से सॉल्ट माइन से आगे भिजवाना है, उसको डिफरेंट जगह प्रोसेसिंग के लिए भिजवाना है कहीं, सो द पॉइंट इज कि वहां प्रोसेस करके भिजवा के मजीद फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भिजवाना है। अब आप क्या यूज करेंगे? यू कैन नॉट यूज एयर, यू कैन नॉट यूज वाटर, यू कैन नॉट यूज पाइप्स। ये इधर आप रेल रोड यूज करेंगे या आप ट्रक यूज करेंगे। सो यू सी, वो नैरो डाउन होते होते चॉइस सबकी थोड़ी सी रह जाती है। अगेन अब मैं वापस आता हूँ, आप फॉर एग्जांपल एक अपने एंटरप्रेन्योर है, आपने एक छोटा सा बिजनेस खोला हुआ, अब आप भिजवाना चाह रहे हैं, किसी ने टी शर्ट्स ऑर्डर किए हैं ऑनलाइन एंड समबडी ऑर्डर दोस टी शर्ट्स एंड यू नीड टू डिलीवर दोस टी शर्ट्स टू फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न एरियाज। आपने नारायण से किसी ने ऑर्डर किए हैं, वहाँ पे इंटरनेट जिस तरीके से भी उसने ऑर्डर कर दिया, उसने ऑर्डर कर दिए, आपने नारायण में आप डिलीवर करनी है। हाउ वुड यू डू दैट? अगेन द सेम सिनेरियो, you cannot use air freight, you cannot use rail, you cannot use trucking, you cannot use water. You would contact a small shipment carrier, you would contact TCS, you will contact Pakistan Postal Service, you would contact OCS, you would contact a place like that, an entity like that rather, आप उसको contact करेंगे। सो दैट इज, आप किसी बस सर्विस को कांटेक्ट करेंगे जो साइड पे नारायण की मूवमेंट जाती है, उनसे आप कांटेक्ट करेंगे कि ये किसी तरह तो कोई जा रहा हो तो लेता जाए। सो दैट इज द पॉइंट कि आपकी जैसे ही आइटम और डिलीवरी पॉइंट डिफाइन होता है, आपकी ये चॉइसेस नैरो डाउन होके एक एक इतना सब वो फोकस हो जाती हैं कि जी ये मेरे पास चंद चीजें रह गई। सो इट इज स्टिल अ डिफिकल्ट चॉइस, बट इट इज वो जो इन बहुत सारी चॉइसेस से रादर इजियर हो जाती है लेटर ऑन। मूविंग ऑन, आई होप कि मैंने स्लाइड पे काफ़ी आप लोगों का दिमाग खा लिया और आप आई होप यू वुड अंडरस्टैंड जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट चॉइसेस मल्टीपल ट्रांसपोर्ट चॉइसेस है, इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट भी है, आप मल्टीपल मोड्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप सिंगल मैकेनिज्म भी यूज़ कर सकते हैं। यू हैव चॉइसेस, वो चॉइसेस फिर देन वैरायटी ऑफ चॉइसेस के बाद वो लिमिट हो जाती है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो मोस्टली ज़्यादातर दो, या इधर सी शिपमेंट्स के थ्रू होती है या एयर कार्गो के थ्रू होती है। अगर क्वांटिटी कम है और आपने जल्दी भिजवानी है, दैट वुड गो थ्रू एयर कार्गो। अगर क्वांटिटी आप एक्सपोर्टर है, आपने मैसिव क्वांटिटी भिजवानी है, दैट वुड मोस्टली गो थ्रू सी शिपमेंट्स। अभी रेल रोड ट्रैक्स की भी बातें हो रही हैं पाकिस्तान से आपके सेंट्रल एशिया की तरफ। I was in a conference last time in Sarina that was organized by USAID. It was about Pakistan exporters tapping the region, that central region, Kazakhstan और ये वाली countries. और बल्कि by the way that would be an interesting aspect to discuss over here. Actually it was completely related to transport. डिस्कशन वहाँ पे क्या हो रही थी, आपके वहाँ पे इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग आए हुए थे, आपके वहाँ पे फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के लोग आए हुए थे, वहाँ पे ट्रेडर्स थे, वहाँ पे कजाकिस्तान के भी लोग थे, डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए थे, वहाँ पे ट्रक्कर्स एजेंसीज के लोग बैठे हुए थे। इट वाज एन इंटरेस्टिंग गैदरिंग, अ वेरी इंटरेस्टिंग गैदरिंग कि आपके ट्रकिंग एजेंसी के एसोसिएशंस के लोग बैठे हुए हैं, आपके एक्सपोर्टर्स बैठे हुए हैं, आपके इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं, आपके एक्सपोर्टर्स भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, कुछ टेक्सटाइल गुड्स एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, फिर वो ट्रकिंग एजेंसीज बैठी हुई हैं दोनों तरफ की बाय द वे, फिर वो दूसरी साइड के इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं, आपके इंपोर्टर्स बैठे हैं, वहाँ के एक्सपोर्टर बैठे हुए हैं, सारा एक मिक्स हुआ हुआ है। और वहाँ पर डिबेट क्या हो रही है कि अभी तक सेंट्रल एशिया इज़ अ बिग मार्केट जो पाकिस्तान ने टैप नहीं की। जब सेंट्रल एशिया मिक्स मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है जो पाकिस्तान ने अभी तक टैप नहीं की, ग्रेटर में अराउंड 1% ऑफ द GDP शायद उधर एक्सपोर्ट से, मुझे भूल गया, इट हैज़ बीन लाइक अराउंड 1.5-2 साल हो गया उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किए हुए। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा डिबेट हो रही थी कि उस मार्केट को टैप क्यों नहीं किया गया, उस मार्केट को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू वजह से नहीं टैप किया गया। एक एक्सपोर्टर उठा, उसने बताया कि जी मैं जब फॉर एग्जांपल एक चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहता हूं तो मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट से पहले वो दुबई एयरपोर्ट भिजवाता हूं और दुबई एयरपोर्ट से फिर उसको पता नहीं आई थिंक डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं थी कि कजाकिस्तान जाता है या कहाँ जाता है, तो एक ट्रांजिट के थ्रू जा रहा है। कहता है बजाय इसके अगर मुझे वो दैट वॉज, अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे चीज़ें अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे भूलना शुरू हो गई, काफ़ी टाइम हो गया, बट द पॉइंट वॉज कि जो उसकी आइडियोलॉजी है वो अभी तक मुझे याद है। तो मैं वो कह रहा था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे नंबर्स एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन लेट्स एज्यूम, वो कह रहा था अगर वैसे जो मैंने ट्रैवल करना है दैट इज़, अगर आप मुझे ट्रांजिट की फ़्लाइट के थ्रू जब मैं अपना कार्गो पहुंचाता हूँ 4000 किलोमीटर्स पड़ता है मुझे, और अगर फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट भिजवाऊँ तो इट वाज अराउंड 2000 किलोमीटर्स।
यानी कि आधा, अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट मुझे दे देते हैं उधर की। फिर वहाँ पे एक डिबेट स्टार्ट हो गई कि हमें ये समझ नहीं आती अभी तक रेल रोड ट्रैक वहाँ पे क्यों नहीं बिछाया गया। अगर आप हमें डायरेक्ट रेल रोड ट्रैक दे दें कजाकिस्तान तो एक्सपोर्ट करना आसान हो जाए। फिर एक चीज़ वहाँ पे ये सारी मुझे याद इस वजह से है कि बिकॉज दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट चॉइसेस एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट डायरेक्टली। इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट के भी रोल्स हैं, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी हैं, लेकिन हम खाली इसको ट्रांसपोर्ट के पर्सपेक्टिव से देते हैं। किस किस किस्म की कंस्ट्रेंट्स आती हैं एक्सपोर्टर्स को। कहते हैं हमें एयर शिपमेंट के थ्रू भिजवाना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, आप रेल रोड ट्रैक वहाँ पे क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा। अगर इसकी तरफ प्लान किया जाए तो उनका जनरल एग्रीमेंट था, अगर रेल रोड की तरफ किया जाए तो वो दैट वुड बी वेरी चीपर। फिर उसका एक और एस्पेक्ट उन्होंने डिस्कस किया कि मल्टीपल एग्रीमेंट्स हैं इन कंट्रीज़ के दरमियान। एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत कंट्रीज़ ने अपने ये लॉज को सिंक्रनाइज करना था सो दैट कि यहाँ से वहाँ मूवमेंट ईजियर हो जाए, चेकिंग पॉइंट्स भी डिफाइन हो जाए, लॉज एंड रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स एक जैसे हो जाए। तो फॉर एग्जांपल लाइसेंसिंग और आपके कह सकते हैं एक्सपोर्ट की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनसे गुजरते गुजरते हमें इतने चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं और वो प्रोसेस इतना स्लो है कि अभी तक हम उससे क्लियर नहीं हो सकते। सेकंड, उन्होंने एक ट्रांसपोर्ट का एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताया। कहते हैं जब हम बॉर्डर क्रॉस करने पहुंचते हैं तो बॉर्डर के इस तरफ फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली कोल्ड स्टोरेजेस एग्जिस्ट नहीं करते। अनदर एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द सर्टेन टाइप ऑफ अ गुड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। कहते हैं हम लोगों ने उधर फॉर एग्जांपल अपने वेजिटेबल्स भिजवाए 2 दफ़ा, आई गेस दोज वर टोमेटोज, एंड व्हेन वी जब वहाँ पे पहुंचे तो दे वर नॉट इन दैट शेप जो यहाँ से डिस्पैच हुए। ये अब आपके वेजिटेबल एसोसिएशन, फार्मिंग एसोसिएशन वाला या वेजिटेबल्स वाला को बंदा खड़े होकर तपा हुआ बोल रहा था, अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय। तो वो ये कह रहा था कि आप हमें फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब वहाँ पे ट्रक्स ब्लॉक हो जाते हैं और फ्लीट्स को चेक किया जा रहा होता है तो जो ट्रांजिट ट्रांजिट का पॉइंट है जहाँ से एक बॉर्डर दूसरा क्रॉस होता है वहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज मीट करते करते वो चीज़ें हमारे ट्रक्स के अंदर ही ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब है वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड किए जाएं ताकि जब हमने वहाँ पे स्टे करना है, अगर रुकना है, अगर परमिशंस लेने हैं, टाइम लगता है उस प्रोसेस में, तो हम उसको उतार के लोड कर सकें स्टोरेजेस के अंदर। सो अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ना जो नहीं है। फिर साथ उसने डिस्कस एक और दो मैं आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू देम, 2 ट्रकिंग एजेंसीज आपस में वो डिस्कस कर रहा था। एक बंदा एक्सपोर्ट करना चाह रहा था आई गेस समवेयर इन सेंट्रल एशिया, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की साइड पे कुछ आइटम्स एक्सपोर्ट करना चाह रहा था और उसका सबसे बड़ा मसला ये था कि उसको कोल्ड वो सॉर्ट ऑफ ट्रक्स चाहिए थे जो मेंटेन कर सकते हैं टेम्परेचर को, ठंडा रख सकते हैं चीज़ों को। और वो एक पूरी एक फ्लीट का मालिक वहाँ से समबडी कॉन्टेक्टेड हिम और उसको लेके आया कि जी ये बंदा है जिसके पास ही कुड नॉट स्पीक उर्दू, लेकिन वो दोनों आपस में इंटरप्रेटर बिठा के डिस्कस कर रहे थे। द पॉइंट वाज कि वो उसको वो कोल्ड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, इसका खास नाम होता है जो भी मेरे जहन से निकल गया, कि वो ऐसे ट्रक्स प्रोवाइड कर सकते हैं चीज़ों को ठंडा रख के लेके जा सकते हैं। आई गेस यू अंडरस्टैंड दैट। सो द थिंग वाज कि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, कंप्लीटली रिलेटेड टू आपका सप्लाई चेन एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अगर हम इस ट्रांसपोर्ट चॉइसेस को सामने रखते हैं, बिकॉज सेंट्रल एशिया की तरफ 3 मेन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एक रेल रोड है नहीं विच इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर देम। बाय द वे रेल रोड इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द लिस्ट, ये जितनी आपके सामने लिस्ट है। आई गेस पाइपलाइन भी उसके कहीं आती है, लेकिन रेल रोड इज़ द चीपेस्ट वन। या वाटर सी शिपमेंट सबसे सस्ती पड़ती है, पाइपलाइन उसके बाद है, then there is rail and then trucking and then air, राइट। लेकिन रेल रोड इज़ वन ऑफ द, क्योंकि ऑब्वियसली सेंट्रल एशिया की तरफ आपकी सी शिपमेंट्स तो जा नहीं सकती। द ओनली मैकेनिज्म इज़ आइदर एयर ट्रांसपोर्ट, एयर फ्राइट, एयर कार्गो या आपकी रेल रोड। तो दे अभी करंटली जो मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है वो एयर शिपमेंट्स यूज़ हो रही है और ट्रकिंग यूज़ हो रही है थ्रू दैट पास। तो अब अभी ट्रकिंग यूज़ हो रही है, ट्रकिंग इज़ एक्सपेंसिव। साथ और इशूज़ में हमने 3 मेन चीज़ें हमने डिस्कस की कि डायरेक्ट फ्लाइट्स उस तरीके से नहीं जा रही, रेगुलर नहीं जा रही, क्योंकि हमने आई होप यू रिमेंबर व्हेन वी डिस्कस्ड इट इन द लास्ट स्लाइड, देयर सर्टेन other things, capability और जैसे हमने डिस्कस कर रहे थे स्लाइड आपके सामने, फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट एंड अवेलेबिलिटी। तो इसका मतलब ये है कि दीज आर अदर थिंग्स जो वी नीड टू कंसिडर दैट। सो बेसिकली इट इज़ अ सिनेरियो इन विच दीज चॉइसेस आर लिमिटेड। मैं आपको जिस कॉन्फ्रेंस का बता रहा हूँ उसमें बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि आप ये देखें कि रेल रोड सर्विस जा नहीं रही, एयर कार्गो एक तो रेगुलरली उतना नहीं जा सकता और सेकेंडली उसकी वो ट्रांजिट फ्लाइट है जिसकी वजह से डिस्टेंस ज़्यादा पड़ता है। फिर जो ट्रकिंग सिस्टम है उस पर वहाँ पे जिस जगह पे वो रुकते हैं उस जगह पे वहाँ पे अब वो चीज़ें अनलोड लोड करने के लिए फैसिलिटी उस तरीके से नहीं है कि जो आपके पेरिशेबल आइटम्स हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं।
सो दैट इज़ वाई ये 3 मेन फैक्टर्स जो मैंने देखे, उसके अलावा अदर वो रेगुलेशंस और गवर्नमेंटल फैक्टर्स हैं, प्रोसीजरल फैक्टर्स हैं, वो तो अपनी जगह, उनको मैं नहीं डिबेट कर रहा। मैं अभी डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट चॉइसेस को डिस्कस कर रहा हूँ कि वो लिमिट हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि वो अगेन द सेम सिनेरियो हमें इससे भी नज़र आ रहा है, इससे एग्जैक्टली वही चीज़ नज़र आ रही है इन द सेम केस कि ऑल दीज चॉइसेस, द लिस्ट ऑफ चॉइसेस जो सब सामने देख रहे हैं, वो फोकस होते 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 इतनी थोड़ी सी जगह पे रह जाती हैं, क्योंकि आपका चॉइसेस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। द थिंग विच आई बीन ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, आपका मल्टीपल डायमेंशन से मैंने समझाने की कोशिश की, इधर से भी आया हूँ, उधर से भी आया हूँ, हर तरीके से गिरने की कोशिश की है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द चॉइस वाला एस्पेक्ट जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था। द थिंग इज़ कि ये लिस्ट है आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस की। मैंने आप लोगों को फॉर एग्जांपल लक्स सोप की एग्जांपल दी। आपने साइवाल भिजवाना है तो आप उसको फॉर एग्जांपल पाइपलाइन के थ्रू नहीं भिजवा सकते। आप उसको फॉर एग्जांपल एक आपने 10,000 सोप्स भिजवाने हैं तो आप उसको छोटे छोटे पार्सल्स में नहीं भिजवा सकते। यू वुड नीड टू, आप एयर कार्गो वहाँ पे नहीं भिजवा सकते। सी शिपमेंट आप अगर भिजवाने की कोशिश भी करें साइवाल में तो आपको मेरे ख्याल में कोई इजाज़त नहीं देगा। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे समंदर है भी, ये शायद है नहीं है तो द पॉइंट इज, आई वॉज जोकिंग बाय द वे, मुझे पता है वहाँ पे समंदर नहीं है। द पॉइंट इज कि जो ट्रकिंग सिस्टम है आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों को पेप्सी कंपनी की एग्जांपल दी, आपने पेप्सी की बॉटल्स भिजवानी है। फिर मैंने आपको एक छोटी एग्जांपल दी दैट कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हैं एंड यू नीड टू सेंड फॉर एग्जांपल समबडी ऑर्डर 2 or 3 शर्ट्स एंड यू नीड टू सेंड इट टू नारान, सो हाउ वुड यू डू दैट? पाइपलाइन में आप टी शर्ट्स नहीं भिजवा सकते। आप फॉर एग्जांपल फ्लाइट फॉरवर्डर को नहीं कांटेक्ट करेंगे। साइकिल पे आप यहाँ से चलने लगे तो आपको 6 महीने लगेंगे पहुँचने में, शायद इससे भी ज़्यादा लगेंगे, और हशर जो जगह वो अलग देंगे, दैट इज सेपरेट। एयर कार्गो से आप नहीं भिजवा सकते। द ओनली चॉइस दैट यू हैव इज फॉर एग्जांपल यूजिंग TCS और पाकिस्तान पोस्टल सर्विस। सो फिर देन आई गेव यू एग्जांपल ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस जो सेरिना में हुई, विच आई अटेंडेड, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम द लॉजिस्टिक्स परस्पेक्टिव कि आपके बहुत सारे डिफरेंट ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर्स एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, और दोनों साइडों के, सेंट्रल एशिया के भी और यहाँ के भी, और ट्रकिंग एजेंसीज भी बीच में बैठी हुई हैं, और आपके इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, डिफरेंट जगहों से वहाँ से भी लोग आए हुए हैं। एंड वहाँ पे एक एनवायरनमेंट पाकिस्तान बिजनेस फोरम सॉर्ट ऑफ थिंग कि आपस में डील करो और बिजनेस एग्जीक्यूट करो, कोशिश की जा रही है करने की। टॉक्स भी हैं, सेमिनार भी है, डिस्कशन भी है। सो द थिंग इज कि वहाँ पे हमें 3-4 चीज़ें सामने आ गई कि सेंट्रल एशिया की मार्केट को हम क्यों अभी तक टैप नहीं कर सके। दैट वाज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मैंने आपको 3 ब्रॉड उसकी जो चीज़ें डिस्कस की, वो दोज आर बेसिकली कि वहाँ पे सी शिपमेंट तो आप लेके जा नहीं सकते, पाइपलाइन से आप टमाटर और फॉर एग्जांपल केले भिजवा नहीं सकते। दैट वुड मीन कि आपके पास 3 चॉइसेस रह जाती हैं, एयर फ्राइट, रेल रोड और ट्रकिंग। एयर फ्राइट अभी मैकेनिज्म यूज़ किया जा रहा है बट इट इज़ एक्सपेंसिव, क्योंकि वो ट्रांजिट फ्लाइट जारी थी। आई डोंट नो, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.5-2 साल पुरानी बात है, शायद अब तक आ भी गया हो, बट द थिंग इज़ कि आई डोंट थिंक सो कि इतनी जल्दी हम लोग किसी चीज़ पे रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं, पाकिस्तानी कहलाते हैं हम। सो द सेकेंड वन इज कि ट्रकिंग। अब ट्रकिंग में इशू ये आ जाता है कि दोज आर पेरिशेबल आइटम्स इनसाइड इट। पेरिशेबल आइटम्स की वजह से अब वहाँ पे कोल्ड स्टोरेजेस एग्जिस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से आइटम्स डैमेज हो जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते तो नेक्स्ट टाइम आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। रेल रोड का मैकेनिज्म अभी तक बना नहीं, विच वुड बी द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक दफ़ा बन गया तो बन गया, एंड इट वुड बी वेरी इजी, लाइफ आसान हो जाएगी भिजवाना। आपको सेंट्रल एशिया की मार्केट को अप्रोच कर लेंगे, विच इज़ अ वेरी बिग मार्केट, लेकिन उसको अभी तक हम टैप नहीं कर सके। राइट, सो ये आपकी ट्रांसपोर्ट चॉइसेस जो मैं आपको बेसिकली सारी कहानी के बाद बताना चाह रहा हूँ कि जब 3-4 चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं, एक द टाइप ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो गई, सेकेंडली वॉल्यूम ऑफ ट्रांसपोर्ट आइडेंटिफाई हो गया, थर्ड ओरिजिन और डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई हो गए। आपकी ये चीज़ आइडेंटिफाई होगी तो ये जो इतनी बड़ी स्लाइड आपको नज़र आ रही है वो फोकस होते होते छोटी रह जाती है। फिर आपके पास चॉइसेस चंद में से आपने चूज़ करना है बैठ के, और वहाँ पे आके फिर आप ट्रांसपोर्ट डिसीजंस, आप ट्रांसपोर्ट चॉइस लेने पे आ जाते हैं। आप चूज़ करते हैं कि मेरे पास लोएस्ट कॉस्ट कौन सा है। अब मैंने वो 3 फैक्टर्स डिस्कस करने हैं। अब मैंने देखना है कि ट्रांजिट टाइम कितना है, एवरेज ट्रांजिट टाइम किस मोड का कितना है। मेरे पास 2 मोड बचे हैं, उन 2 मोड ट्रकिंग है या एयर फ्राइट है, उन दोनों में से ट्रांजिट टाइम किसका कम है, फिर ट्रांजिट टाइम वेरिएबिलिटी किसकी कम है, और फिर लॉस एंड डैमेज किस में कम होता है। अब अगर आप एक बहुत बड़े फॉर एग्जांपल किन्नुओं के एक्सपोर्टर हैं और आपने वो ऑरेंजेस भिजवाने हैं, डिलीवर करने हैं सेंट्रल एशिया में, तो अगर आप ट्रकिंग से भिजवाएंगे तो अगेन द थिंग इज कि वो दोज आर पेरिशेबल आइटम्स, और ट्रांजिट टाइम वेरिएबिलिटी बिकॉज ऑफ सो मेनी बॉर्डर्स, जो आपने बॉर्डर क्रॉस करना है वहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था कि फॉर्मेलिटीज़ अभी तक पाकिस्तान ने वो जो उनका एग्रीमेंट था, डिफरेंट एग्रीमेंट्स थे कि इस लेवल पे ऐसे ऐसे इसको सिंक्रोनाइज करेंगे, अभी तक हम उसमें पार्ट नहीं प्ले कर सके अपना जो करना चाहिए था उस वक्त तक। स्टिल आपका मुझे पता नहीं अगेन।
सो द थिंग इज कि ट्रांसपोर्ट चॉइसेस आपकी लिमिटेड हो जाती हैं. वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ आवर लेक्चर, सो लेट मी जो मैंने थोड़ा सा आपको एरिया कवर कराया है उसको हम एक दफ़ा समराइज कर लेते हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, क्योंकि इसी को लेके देखिए मैं हर चैप्टर के स्टार्ट में आपको पहले ही बताया कि जब एक मेजर स्लाइड आती है ट्रांसपोर्ट फंडामेंटल्स, एक स्लाइड आती है, दैट वाज अ चैप्टर. उस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले वो फाउंडेशंस ले डाउन करना जरूरी है, जब हम थोड़ी बहुत उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स आगे जाके डिस्कस करते हैं. दैट इज वाई मैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाता हूँ. द थिंग इज कि मैंने आप लोगों को आज तीन चार इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं. नंबर वन जो हमने डिस्कस किया कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिफाइन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो मेयर्स हैं, जो परफॉर्मेंस मेयर्स हैं, वो ये 3-4 आपके सामने लिस्टेड है. एवरेज ट्रांजिट टाइम कि वो ऑन एवरेज किस टाइम पे पहुंचा देता है. फिर उस ट्रांजिट टाइम की वेरिएबिलिटी, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी ज्यादा है. अगर वो फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, नहीं तो जस्ट लुक इट अप ऑन द इंटरनेट, दैट वुड बी इजी. इट इज अ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट कि मीन से कितनी डेविएशन जा रही है. स्टैंडर्ड डेविएशन आप इसलिए लेते हैं कि वो नेगेटिव साइड पे भी और पॉजिटिव साइड पे भी जाती है और आपको पता चलता है कि मीन से कितनी दूर है चीज़ें. तो ट्रांजिट टाइम वेरिएबिलिटी आपकी दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि कितना ज़्यादा चेंज होता है. फिर लॉस एंड डैमेज एक अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपका जो है वो लॉसेज एंड डैमेज किस टाइप के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कितने ज़्यादा होते हैं. फिर हम उसको आगे लेके चले. मैंने आपको बताया कि अदर फैक्टर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, जो हमें आगे जाके जब हमने वो फॉर एग्जांपल सेंट्रल एशिया वाली डिस्कशन की और हमने साहिवाल को हमने लक्स साबन भिजवाने की डिस्कशन की, हमने फॉर एग्जांपल एक छोटा पार्सल नारायण भिजवाने की बात की, तो ऑल दीज एग्जांपल्स एक्चुअली उसमें अवेलेबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंसी बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. तो ये वो चीज़ें जो आपकी चॉइसेस को लिमिट कर देते हैं. फिर हमने अगेन मैंने आपको खाली ये बताया कि कॉस्ट लाइन हॉल क्या होता है. लाइन हॉल इज एक्चुअली आपके दो मेजर सिटीज़ के दरमियान या दो कंट्रीज़ के दरमियान जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके चार्जेस बेसिकली आर लाइन हॉल चार्जेस. लाइन हॉल रेट्स होते हैं जो आपको फर्म्स ऑफर करती हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफर करते हैं, तो वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में. देन देयर आर टर्मिनल एंड लोकल चार्जेस. टर्मिनल चार्जेस जो आपके एंड पे इनकर होते हैं उतारने चढ़ाने के आइटम्स को. उसके अलावा आप लोगों के फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे जो लाइसेंस और फीस आप पे करते हैं, इस तरह लोकल चार्जेस जो आप पे करते हैं. फिर स्पेशल चार्जेस होते हैं जो स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं आपकी फर्म्स वगैरह. इसलिए मैंने डिस्कस किया कि मल्टीपल स्टॉप ओवर्स की ऑप्शन दे देंगे आपको. इस तरह की चंद और ऑप्शंस दे देते हैं जिसके थ्रू आप अपने उस जो ट्रांसपोर्ट जो मैकेनिज्म है आपका उसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, आप यूटिलाइज कर सकते हैं बेहतर ज़्यादा एफिशिएंट मैकेनिज्म के थ्रू. फिर मैंने आपको ये ट्रांसपोर्ट चॉइसेस बताई कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी इंटरसिटी कैरियर्स क्या हैं, आपका एयर, ट्रक, रेल, वाटर और पाइप है. आप लोगों की स्मॉल शिपमेंट्स क्या हैं, यूपीएस, फेडरल एक्सप्रेस, पोस्टल सर्विस, बस पैकेज सर्विस, दीज आर इंटरनेशनल वंस. पाकिस्तान के केस में आपका आ जाता है यूपीएस पोस्टल सर्विस. पोस्टल सर्विस ही आपका अर्जेंट पार्सल सर्विस भी ऑफर करता है. फिर आप लोग टीसीएस, ओवरसीज कोरियर सर्विस, ओसीएस एंड डीएचएल, आपके ये बड़े बड़े, और पैंथर्स का मैंने एक नाम लिया, मेरे ख्याल में वो भी एग्जिस्ट करते हैं. देन दीज आर स्मॉल शिपमेंट कैरियर्स. फिर एजेंट्स आ जाते हैं, फ्राइट फॉरवर्डर्स एंड शिपमेंट एसोसिएशंस आ जाते हैं. फ्राइट फॉरवर्डर्स वो हैं जो आप एयर कार्गो को यूज़ करते हुए, मोस्टली एयर कार्गो को यूज़ करते हैं और उसके थ्रू भिजवाते हैं. आपके शिपर एसोसिएशंस, आपकी शिपमेंट की कंपनीज की एसोसिएशंस होती हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट आपसे लेके आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करना की इंश्योरिटी देते हैं. देन देयर आर अदर मैकेनिज्म जैसे फॉर एग्जांपल थ्रू ऑटोज, थ्रू बाइसाइकिल्स, थ्रू ह्यूमन ट्रांसफर, थ्रू टैक्सीज, जो इसमें से खास तौर पे जैसे डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट एंड मैकडोनल्ड्स, ऑल दीज चेन्स एक्चुअली यूटिलाइज आप कह सकते हैं राइडर्स, फॉर एग्जांपल पीपल ऑन बाइक्स टू डिलीवर द आइटम्स. ये अगेन हम जब हम ट्रांसपोर्ट चॉइसेस की बात करते हैं, जब एयर कार्गो और सी शिपमेंट के साथ ही तुम्हारे जहन वो बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं. बट ऑल्सो दीज पिज़्ज़ा हट, द डिलीवरी ऑफ पिज़्ज़ा टू योर होम एंड फ्रॉम डोमिनोज विद इन 30 minutes, दैट इज़ ऑल्सो अ होल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सिस्टम दैट दे हैव. और उसमें इंफॉर्मेशन फ्लो भी है, ऑर्डर प्रोसेसिंग भी है, उसमें डिलीवरी भी है. देन देयर इज कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज, पिगी बैग, फिशी बैग एंड बर्डी बैग. पिगी बैग इज व्हेन द होल ट्रक इज लोडेड ऑन फॉर एग्जांपल a rail, when whole truck is loaded on or container is loaded on a ship, that is fishy bag, and when that whole container is loaded on a airplane, that is birdie bag. Okay, we are out of time. कल फिर मिलेंगे, कल आपको तंग करूँगा. थैंक यू वेरी मच.